लंबी थी गम की रात मगर रात ही तो थी, दिन तो जरूर होगी। ये लाइन समाजवादी के कद्दावर नेता आजम खान ने कही है। दरअसल आजम खान 23 महीने बाद जेल से छूटकर घर आए हैं। उससे पहले 27 महीने जेल में थे। जेल से छूटने के बाद आजम खान के तमाम मीडिया के बंधु वहां पहुंचे, उनसे सवाल जवाब करने लगे और उसी दौरान आजम खान ने यह लाइन कही कि लंबी थी गम की रात मगर रात ही तो थी, दिन जरूर होगी। यानी कि उनका कहने का उद्देश्य था कि हमारा जो सजा था वो लंबी थी लेकिन पूरा जीवन सजा नहीं था, एक दिन सजा जरूर खत्म होगी। लेकिन साथियों, आजम खान को लेकर जेल में जब आजम खान थे तो उसी समय इनको लेकर हमारे उत्तर प्रदेश में राजनीति हो रही थी। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखने वाले लोग यह कह रहे थे कि आजम खान जेल में बंद हो गए हैं, समाजवादी उनका साथ नहीं दे रही है। और यह भी सूत्रों के हवाले से चर्चा चल रही थी कि आजम खान का भी कहना था कि हमारे बुरे वक्त में समाजवादी के सुप्रीमो अखिलेश यादव साथ नहीं दिए, इसलिए मैं समाजवादी के साथ अब नहीं रहूंगा, समाजवादी अच्छे के लायक नहीं है। जिसके बाद लोग ये चर्चा कर रहे थे क्या आजम खान जी बीजेपी में जाएंगे, क्योंकि दूसरे तरफ बीएसपी से यानी कि मायावती और आजम खान का 36 का आंकड़ा हमेशा चलता है। लेकिन एक चीज यह भी है कि आजम खान और मायावती जी का हमेशा एक दूसरे का दोनों सपोर्ट करते हैं। जब आजम खान जेल में जा रहे थे तो उस वक्त बीएसपी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने ही कहा था आजम खान को जेल में बंद करना कानून का गला घोटने की तरह है। यानी कि आजम खान मायावती जी के अनुसार निर्दोष थे, यानी कि मायावती जी आजम खान का समय समय पर सपोर्ट करती थी, लेकिन दोनों हमेशा 36 का आंकड़ा चलता था। हालांकि जब 2019 के चुनाव में लोकसभा के मायावती जी ने आजम खान के तरफ से प्रचार किया था, क्योंकि उस समय एसपी बीएसपी का गठबंधन था। ये देखिए मंच से आजम खान के लिए मायावती जी प्रचार कर रही हैं। लेकिन अब इस वक्त जो जेल में आजम खान थे तो कहा जाता था कि मायावती जी के साथ आजम खान जेल में छूटने के बाद आएंगे और बीएसपी का 2027 के विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन होगा। लेकिन अब तो वो दिन खत्म हो गया, क्योंकि आजम खान जेल से बाहर हो गए और इस वक्त लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि आजम खान कब जो है किस पार्टी में जाएंगे, इसका इंतजार कर रहे हैं। यहां तक कि लोग उनसे सवाल जवाब करने लगे हैं कि आजम खान जी कि अब आप किस पार्टी की ओर रुख बनाएंगे। लेकिन आजम खान अभी चुप्पी बनाए हुए हैं। एक पत्रकार ने इनसे जब सवाल पूछा कि आप बीएसपी की तरफ जाएंगे, क्योंकि आपकी चर्चा हो रही है कि आप मायावती जी के साथ जाएंगे, लेकिन आजम खान ने जवाब दिया कि एक चरित्र नाम की भी चीज होती है जो मेरे पास है, मैं बिकाऊ नहीं हूं। लेकिन इस लाइन से यह साफ स्पष्ट निकल रहा है, यहां बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी एक शब्द 100 शब्दों का विश्लेषण कर देता है। आजम खान जी ने कहा कि चरित्र नाम की एक चीज है। जब उनसे पूछा गया कि आप बीएसपी की तरफ जाएंगे, मायावती जी के साथ रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि चरित्र नाम की भी चीज होती है जो मेरे पास है अभी और मैं बिकाऊ नहीं हूं। यानी कि यहां तो साफ स्पष्ट हो रहा है कि क्या आप बीएसपी की तरफ नहीं जाएंगे अभी। क्या समाजवादी जो कद्दावर नेता समाजवादी की तरफ से इनको कहा जाता है आजम खान को, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अगर देखा जाए तो मुस्लिम जो वोटर है काफी ज्यादा संख्या में इनको मानने वाली है। समाजवादी में जब ये थे और वर्तमान में थे ही, इनको मुस्लिम जो है काफी ज्यादा संख्या में पसंद करने वाले हैं। जब ये जेल में गए थे तो उस वक्त पश्चिमी यूपी के दलित से लेकर मुस्लिम आबादी जो है इनके सपोर्ट के लिए, समर्थन के लिए आवाज उठाई थी। लेकिन अब तो चर्चा हो रही है इनको अपने पार्टी में शामिल करने के लिए, क्योंकि मैंने बताया कि पश्चिमी यूपी में दलित और मुस्लिम वोटर ज्यादा हैं और पश्चिमी यूपी के वोट को साधने के लिए मैं समाजवादी बीएसपी ही ना कहूं, अन्य पार्टी कांग्रेस, बीजेपी, सभी पार्टियां जो है इनके तरफ जाएंगी, इनको अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए न्योता देगी। क्योंकि पश्चिमी यूपी में दलित मुस्लिम ज्यादा है और अन्य जातियों की संख्या कम है। यहां पर अगर कोई जीतता है तो जिसके पास मुस्लिम वोटर, दलित वोटर ज्यादा होते हैं वही जीतता है। इसी नाते समाजवादी, बीएसपी और अन्य पार्टियां आजम खान की तरफ अब दौड़ेंगी। हालांकि जो है बीएसपी की तरफ से 9 अक्टूबर को जो है महारैली लखनऊ में होने वाली है। क्या इस 9 अक्टूबर में जो चर्चाएं चल रही है कि बीएसपी की तरफ आजम खान जाएंगे, क्या 9 अक्टूबर की रैली में मायावती आजम खान को न्योता देंगी? उस रैली में क्या आजम खान जाएंगे? ये तो 9 तारीख को ही स्पष्ट होगा। लेकिन वही 9 अक्टूबर से पहले एक दिन पहले 8 अक्टूबर को समाजवादी के सुप्रीमो अखिलेश यादव बरेली जाएंगे और बरेली से यह भी कहा जा रहा है कि रामपुर में जाएंगे और रामपुर में समाजवादी के अपने कद्दावर नेता आजम खान से मुलाकात करेंगे, आजम खान के परिवार से मुलाकात करेंगे।
क्या आजम खान से मुलाकात जब अखिलेश यादव करेंगे, जो इनके बीच तकरार चल रही है, इस हमारे समाज में जो बातें फैली हुई हैं कि दोनों के बीच इस समय कट चल रहा है, बातें एक दूसरे का जो है लोग नहीं सुन रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्या यह जो है एक होने वाले हैं? क्योंकि 8 अक्टूबर को अखिलेश यादव रामपुर जाने वाले हैं। क्या 8 अक्टूबर को समाजवादी के नेता अखिलेश यादव जी आजम खान को मनाएंगे और अपने पार्टी में रहने के लिए हमेशा के लिए उन्हें जो है कहेंगे, बातें रखेंगे वहां? या फिर आजम खान क्या समाजवादी की 8 अक्टूबर को अखिलेश यादव की बात मानेंगे? तो साथियों, ऐसे में 8 अक्टूबर को ही स्पष्ट होगा। पहले से ही कहना ये नहीं कंफर्म होगा कि समाजवादी में ही आजम खान रहेंगे। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आजम खान चाहे जो हो समाजवादी से ही चमके और बने। लेकिन मैं इनकी राजनीति बता दूं, समाजवादी से पहले 4 बार विधायक रह चुके हैं आजम खान जी। ऐसा नहीं कि समाजवादी में आने से ही इनकी छवि बनी है, इनकी चेहरा बनी है। इससे पहले ही आजम खान की अच्छी छवि समाज में बन चुकी है। वोट परसेंटेज इनकी जो है जहां से लड़ते हैं वहां से इनकी बन चुकी है। हालांकि प्रेजेंट टाइम में जेल में थे और जेल से छुटकारा पा गए। अब इनकी पुनः जो है राजनीति शुरू होने वाली है। लेकिन इसी वक्त आजम खान से एक और सवाल भी पूछा गया था जेल में छूटने के बाद, क्या अखिलेश यादव जी का आपके पास फोन आया था, कॉल आया था? तो आजम खान ने यह जवाब दिया कि 5 साल मैं जेल में बंद था, बाहरी समाज दुनिया से मैं दूर था, मैं यहाँ तक कि फोन चलाना भी भूल गया हूँ, तो कॉल कहाँ से करूँगा? मुझे यह भी आजम खान ने कहा कि मुझे केवल एक नंबर याद था, वो भी मेरी बीवी का, वह भी मैं इस समय भूल गया हूं, क्योंकि लगातार लंबे समय तक 5 साल जेल में था। जिसके बाद ही आजम खान ने यह लाइन बोली थी, लंबी थी गम की रातें मगर रात ही तो थी, दिन तो जरूर आएंगे। तो साथियों, इसी के साथ आज खत्म होती हमारी विश्लेषण। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं, और यह भी बताएं क्या आजम खान समाजवादी में रहेंगे या फिर बीएसपी में जाएंगे। कमेंट में आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। धन्यवाद।